हेलो बच्चा लोग, आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो इससे पहले एक हमने वीडियो अपलोड किया है, चाहिए उस वीडियो को देख लीजिए, तभी इसको देखिए, क्योंकि वो चीज़ें उसमें जो बताई हैं उसमें हम रिपीट नहीं करेंगे। अगर रिपीट करते हैं तो वीडियो हो जाता है लंबा, इस वजह से शॉर्ट रखने का प्रयास करेंगे। आज हम इस वीडियो में 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कितने? 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही 6 7 क्वेश्चन डिस्कस करके पूरा आपका बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बिना कुछ देरी किए आज हम देखते हैं, समझते हैं, और ये PYQ हैं, ठीक, और समझने का प्रयास करते हैं जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए PYQ हैं, जो अपकमिंग एग्जाम हैं उनमें आ सकते हैं, ठीक है। जो आ सकते हैं वही क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आइए बिना कुछ देरी किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है, क्या है? यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, कितने? 200% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ठीक है, कितना? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक। तो हमने बताया था, देखो लाभ या हानि किस पे निकालते हैं? हमेशा CP पे। तो CP हम मान लेंगे, CP लिखा, CP हमने मान लिया कितना है? 100। अगर CP 100 है तो लाभ कितना होगा बताओ? प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? CP पे होता है, ठीक। प्रॉफिट कितना है? 200%। अगर 100 किसी का लाभ है, CP है, 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदी हुई है, CP है, तो इसका 200% कितना होगा? 200 होगा। 100 का 200% कितना होगा? 200 होगा। कैसे? देखो, 100 मल्टीप्लाई 200 और बटे 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे। 0 से 0 खत्म, खत्म, कितना? 200 आ जाएगा। या दूसरे शब्दों में 100 ये वाला यूज काट देंगे, 200 बचेगा, 200 आ जाएगा। तो यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 200। 200% 200 प्रॉफिट हो गया। अब SP कितना हो जाएगा बोलो? अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदते हो, 200 रुपये फ़ायदा करके बेचते हो, तो कितने में बेचोगे? यानी दोनों को जोड़ देंगे, CP प्लस प्रॉफिट जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 100 आपका CP है, प्लस प्रॉफिट कितना है? 200, तो कितना हो गया? SP बराबर 300। तो आपसे पूछा क्या है? CP और SP का आप अनुपात बताइए। CP और SP लिख लिया हमने, इनका अनुपात बताना है। CP कितना है आपका? 100 ही तो है। CP कितना है? 100। SP कितना है? 300 निकाला, तो 300 रख देंगे। इनका अनुपात निकालना है तो अनुपात रख देंगे। 0 0 कट गया, 2 0 इधर, 2 0 इधर, तो कितना बचा? 1:3। बस यही आंसर हो जाएगा। यानी CP और SP का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। कौन सा आंसर है? D। आई होप समझ में आया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धीरज एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है? 25 रुपये में। 25 रुपये में खरीदता है, तो उसके लिए तुम कोई चीज़ खरीदने गए, खरीद के लाए 25 रुपये, तो 25 क्या होगी तुम्हारी? CP हो गई। 25 रुपये क्या हो गई? CP। उसे धीरज ने कितने रुपए में बेचा? तो मान लो दुकानदार हो, 25 की खरीद के लाए, बेच कितने में रहे हो? यानी 30 रुपये में बेच दिया तुमने। अब तुमको क्या हुआ? फायदा हुआ कि हानि? बताओ। यानी फायदा हुआ, नुकसान हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप 25 की खरीद के लाए, 30 का बेचा, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ कितना बोलो? यानी 25 की खरीद के लाए, 30 की बेचे, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और लॉस या प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? CP पे। CP कितना है? 25, तो 25 से कर देंगे हम डिवाइड। परसेंटेज बताना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। 25 से काट दो 25, 5 से काटो 5 25, 5 हो गया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 20। आंसर कितना आ जाएगा? यानी 20%। क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा? 20%। आई होप समझ में आया पूरा अच्छे से, ठीक। 20% कौन सा आंसर है? ये वाला, ए वाला, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने आ चुका है, ठीक। अगर वीडियो कोई समझ में नहीं आता है तो दोबारा बैक करके देख लेना। हम अगर उसको बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा, ठीक। तो आपको बार बार बैक करके देख लेना है, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आ चुका है। क्या है? यदि 200 रुपये से 260 रुपये की कीमत पर कोई वस्तु खरीदी गई, यानी कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसका CP कितना है बोलो? CP जो है वेरी करता है, वो 200 से आपको 260 रुपये के बीच में मिल जाएगा। कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो इतने रुपए के बीच मिल जाएगी। लेकिन जब उसको बेचा जाता है, अब बेचा जाएगा तो कितने? वो 250 से लेके 300 रुपये के बीच में बेचा जाता है, यानी इतना वेरी करेगा। आप इतने से इतने तक कितना भी बेच सकते हैं, 250 से 300 के बीच में। तो क्या बोला है? देखो पढ़ो। तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ, अधिकतम कब होगा? अधिकतम लाभ कमाना है। अधिकतम लाभ कमाने के लिए किसी वस्तु को आप कम से कम पे खरीद के लाइए,
फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा आपका होना चाहिए। फ़ायदा ज़्यादा कमाने के लिए कम चीज़ पे खरीदो। आपको 200 मिल रहा है, 200 से 250 के बीच में, तो सबसे कम वाला रेट पे खरीदेंगे। सबसे कम रेट कितना है? 200, तो 200 पे खरीद के लाएंगे। जब बेचना है, लाभ हमको ज़्यादा कमाना है, तो सबसे ज़्यादा जो रेट होगा उसमें बेच देंगे। सबसे ज़्यादा 300 रुपये में बिक सकता है, तो 300 रुपये में बेचेंगे। सभी वस्तु है ना। तो कोई वस्तु, अब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा बोलो? प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक वस्तु का है प्रॉफिट। अगर कोई वस्तु 200 में खरीदा है तो 300 में बेचा है, यानी 300 में आप बेच सकते हो अधिकतम। कितने वस्तु? 300 में बेच सकते हो। 300 में बेच दिया। कितने में खरीद के लाओगे? कम से कम में, यानी 200 रुपये में खरीद के मिल सकती है, तो 200 रुपये में खरीद के लाए, कम से कम में जो खरीद मिली। तो इन दोनों का डिफरेंस आया कितना? 100 रुपये। यानी 100 रुपये हमको फ़ायदा हुआ एक वस्तु पे। और वस्तुएं कितनी है टोटल बताओ? यानी 100 रुपये एक वस्तु पे है, तो टोटल वस्तुएं कितनी हैं? बोल रहा है 25 वस्तुएं बेचने पर, तो एक पे कितना आ रहा है? 100 रुपये, तो 25 पे कितना होगा? 25 का मल्टीप्लाई। बोलो कितना हो जाएगा? 2500। 2500 रुपये का प्रॉफिट होगा। 2500 कौन सा आंसर है बोलो? आंसर आपका है बी, तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा सवाल देखो क्या है। एक वस्तु है, उसको 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यानी एसपी कितना है बोलो? बेचा जाता है, एसपी है, कितना में बेचा जाता है? 2200 रुपये, यानी 2200 रुपये में। प्रॉफिट कितना होता है इतना बेचने पे? प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट होता है 10%। ओके। फिर क्या बोला है? इस वस्तु को अगर 2600 रुपये में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा बोलो? यानी इस वस्तु को अगर बेचा जाए कितने? 2600 रुपये में। बात समझना, देखो कैसे लगाना है। ठीक, इस सवाल को ऐसे लगाना है, मान लेते हैं हमारा सीपी कितना है? 100 रुपये, अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, अब अगर 10% लाभ पे बेचना है तो कितने में बेचना रहेगा बोलो? 10% अगर लाभ इस पे कमाना है तो कितने में बेचना रहेगा? 110 में बेच दें। फिर अगर इसी वस्तु को आपको कितना, अच्छा 2600 रुपये में बेचना है, तो ठीक है हम कर लेंगे, करा लेंगे, जो भी होगा तो आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? तो ठीक है, यानी किसी अगर सीपी 100 रुपये है, अगर 10% लाभ है तो कितने में बेचते हैं? 110 में। और सब कितने में बेचते हैं? 2200 रुपये। कितने में बेचते हैं? 2200 रुपये में। 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है तो यहाँ कितना होगा? एसपी 100 रुपये। ठीक, 100 रुपये होगा। अगर इसी वस्तु को देखो, इसी वस्तु को इतने में बेचा गया तो कितने में खरीदा? हम निकाल लें, निकाल लो। खरीदा कितने में है? 100 रुपये में। सॉरी, ये 11 होगा, क्योंकि ये जो है 10% लाभ पर बेचा जाता है। 2200 रुपये में जब बेचा जाता है तो 10% लाभ होता है। 10% लाभ होता है, यानी 100 रुपये अगर सीपी है, 10% लाभ होता है तो 110 में बेचा होगा। यहाँ कितने में बेचा है? 2200। 10% लाभ हुआ तो यहाँ 10% लाभ कब कितने में बेचेगा? 110 में। अब सीपी निकालना है तो सीपी का मल्टीप्लाई। क्या निकालना है? ऐसे निकल के ऐसा करेंगे, सीपी आ जाएगा। तो सीपी का मतलब कितना है? 100। सीपी का मतलब कितना है? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करा दें बोलो? चलो 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, काट पीट लो। देखो कितना हो गया? ये 0 से 0 कट गया। अब 11 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, यानी 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? सीपी 2000। यानी सीपी बराबर कितना आ गया आपका? 2000। कोई वस्तु 2000 में खरीदी है, कितने में बेच रहा है? देखो यहाँ देखो, 2600 रुपये में बेचता है। तो 2600 रुपये में जब बेचता है तो लाभ कितना होगा बोलो? यानी एसपी। अब इस वस्तु को कितने में बेचता है? 2600 रुपये में। तब 2600 में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा बोलो? 600 रुपये। प्रॉफिट कितना होगा? 600 रुपये। तो प्रॉफिट हमने लिख दिया 600 रुपये। और प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? हमेशा सीपी पे। सीपी कितना है? 2000, तो बटे 2000 कर दें, 2000 कर दिया। और परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करा, 1 0 1 0, यानी 1 0 ये 1 0 ये, 2 0 खत्म, 1 0 ये वाली खत्म। कितना बचा? ये 2, 2 से काट दो, कितना हो जाएगा? 60, यानी 30 आ जाएगा। यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा बोलो? 30%। प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा? 30%। कोई आंसर है क्या ऑप्शन में? है। कौन सा? डी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बस समझ में आया पूरा अच्छे से? नहीं आया तो दोबारा से क्या करना, वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लो, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
5 आ चुका है आपके सामने। क्या है देखो, बिना कुछ देरी किए, क्योंकि सवाल को अगर रिपीट करेंगे ना बार बार तो उसमें क्या होगा, टाइम और वीडियो का टाइम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको रिपीट न करके उम्मीद करते हैं आप दोबारा से उस वीडियो को देख लेंगे। दोबारा से वीडियो को देख लेंगे तो वीडियो का टाइम नहीं बढ़ेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। दोबारा तिबारा जितनी बार देखिए रिकॉर्डेड है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ गया है 5 आपके सामने। क्या है देखो, जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29 रुपये की हानि होती है। ठीक, अगर कोई वस्तु सीपी आपका कितना है 100 रुपये, सीपी हमेशा 100 मान लेना है। क्या मान लेना है, सीपी 100, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालते हैं, सीपी पे। तो कितने रुपए में बेची जाती है, 355 में बेच दिया। अच्छा 355 रुपये में बेचा जाता है तो कितना, 29% की हानि हुई। यानी अगर 100 रुपये किसी की MRP आपने खरीदी, 29% की हानि है, मतलब 29% माइनस हो जाएगा। 29% क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितने में बेचेगा, तो 71 रुपये में बेचेगा। कितने में, 71। कितने में बेचेगा, 71। यहाँ कितने में बेच रहा है, 355। ये 71 की वैल्यू हो जाएगी। अब जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई, बोल रहा है 21% लाभ कमाना है। अब बताओ बेटा, यहाँ 21% लाभ कमाना है। 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी आपने, कितने की, 100 रुपये की। ध्यान देना, 100 रुपये की कोई चीज़ आपने खरीदी है, आपको 21% लाभ कमाना है इस पर। तो कितने में बेचना रहेगा, 121 में। तो बस इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, यानी 121 की वैल्यू बता दो, क्योंकि 21% लाभ पर 121 की वैल्यू पूछ रहा है। अब बस इसको कैलकुलेशन कर लें, समझ में आया। जिसकी ये वैल्यू दी रहेगी उससे क्या करेंगे हम, डिवाइड, जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू दिया है कितने, 29% हानि, 29%, 100 में से 29 गया 71 की वैल्यू दी। ठीक, और पूछ रहा है 21% लाभ, यानी 100 प्लस 21% लाभ 121। ठीक, ये पूछ रहा है। अब देखो कर दो कैलकुलेशन, 71 करो, 5 बार जाएगा ना, 71 से 5 बार अगर काटोगे तो 5 बार पूरा 355 हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। और 5 का 121 में मल्टीप्लाई, यानी 5 मल्टीप्लाई 121, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एक 6, 605 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक, यानी आंसर क्या होगा, 605। कौन सा आंसर है, ये वाला, बस आंसर सी हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, आई होप समझ में आया। और कोई दिक्कत है तो दोबारा से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो में कमेंट करके बता देना, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो प्रॉब्लम है वो कवर कर लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ चुका है 6ठा क्वेश्चन, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा रखने वाला है, छोटा रखने वाले हैं, यानी 12 से 15 मिनट के बीच ही रखने वाले हैं। 15 से ऊपर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आपको देखने में भी प्रॉब्लम होती है और हमको बनाने में, दोनों चीज़। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। देखो 100 रुपये अगर आपका MRP है तो कितने में बेचना चाहता है, 20% लाभ कमा के, यानी 120 में बेचना चाहता है। लेकिन वह 480 रुपये में बेचता है तो उसको हानि हो जाती है। कितना, 20% हानि होती है, तो कितने रुपये में बेचेगा। अगर कोई चीज़ CP, देखो ऐसे समझ लो, आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, ध्यान देना, और आप 20% लाभ पर बेचना चाहते हो, तो आप कितने में बेचोगे, 120 में। ठीक, लाभ का मतलब प्लस। अगर हानि बेचना चाहते हो, 20% हानि, तो क्या हो जाएगा, यानी 20%, 100 का 20 होगा, माइनस कर दो, 80 रुपये में बेचोगे। बोलो, आप देखो सवाल में क्या दिया, जब 480 रुपये में बेचा जाता है, कितने में, 480 में, तो क्या हो जाता है, लाभ की हानि हो जाती है। कितनी, 20%, और 20% हानि पे बेचते हैं तो कितना होता है, बोलो कितने बेचते हैं, 80 में। तो एक्चुअल में ये 480, 80 की तो वैल्यू है, हानि वाली 20% हानि यहाँ भी हो रहा है, 20% हानि होगा तो 100 में से 20 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 80। समझना, ये अब समझाने का प्रयास करते हैं, अभी डायरेक्ट करेंगे कुछ समय बाद, है ना। तो 480 है, 20% हानि, 100 में से 20 गया 80, 80 की वैल्यू हो गई। अब निकालना क्या, 20% लाभ, 20% लाभ 100 CP होता है, उसमें 20% लाभ 20 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 120। बस 120 से मल्टीप्लाई, आप काटो, 0 से 0, 8 से काटोगे, 8 छंग 48, 6 बार छंग 72, यानी 720। आंसर कितना हो जाएगा, 720। कोई आंसर है, यस है, कौन सा, A। बस ये आंसर हो गया। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, और वीडियो नहीं समझ में आता है, वीडियो को दोबारा देख जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में अदर टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, यहाँ तक देखा है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य आपने किया होगा। चलो, ताकि
नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो, इसलिए सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो ठीक है, देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।